जल्दी से अपनी जैकेट उतारकर नाव के टूटे हिस्से को दबाने लगती है, लेकिन छोटी नाव ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, ये साफ दिख रहा था। तभी उसके पीछे खड़ा बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर खुद भागने की सोचने लगता है। पास खड़ी उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वह घटिया लड़का उल्टा उसे ही जोर से धक्का मारकर समंदर में फेंक देता है। पानी में गिरते ही उसकी चीखें शार्क का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और मौका देखकर वो लड़का उल्टी दिशा में पानी में कूदकर भागने लगता है। बेस्ट फ्रेंड को पानी में तरपते देख शाओमेई बिना एक पल गंवाए पानी में कूद जाती है और किसी तरह उसे बचा लेती है, मगर अब शार्क तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। ऐसे में शाओमेई को अचानक याद आता है, शार्क स्थिर चीजों पर हमला नहीं करती, वह तो अपनी दोस्त को कहती है कि बिल्कुल भी हिलना नहीं, शायद इससे वे शार्क के हमले से बच जाएं। और सच में दोनों को शांत खड़ा देख शार्क अचानक मुड़ती है और उसी लड़के की तरफ बढ़ जाती है जो पानी में हाथ पांव मारकर भाग रहा था। जान बचाने की कोशिश में वह किसी तरह योट तक पहुंच भी जाता है। शार्क पीछे पीछे बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी थी। वह छत से योट की रेलिंग पर रस्सी फेंकता है और आखिरी सेकंड में उसे पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। मुश्किल से जान बचाकर वह राहत की सांस सही लेने वाला थी, तभी उसका पैर फिसल जाता है और अगले ही पल वह सीधे शार्क के मुंह में जाता है। दोनों सहेलियां ये देखकर राहत और खुशी में आंसू रोक नहीं पाती, लेकिन खुशी मनाने का आस में नहीं था। वे एक दिन एक रात से उसी टूटी नाव पर फंसी थी। योट सामने थी, पर शार्क उसे छोड़ ही नहीं रही थी, इसलिए वे नाव को योट के पास नहीं ले जा पा रही थी। ऊपर से दोपहर की तीखी धूप, अगर उन्होंने पानी नहीं पिया तो डिहाइड्रेशन से खुद ही खत्म हो जाती। और सबसे बड़ी मुसीबत, नाव का टूट चुका हिस्सा लगातार पानी खींच रहा था। ऐसे में कुछ ही देर में नाव डूब जाएगी, तब चाहे धूप मारे या शार्क, अंजाम वही होगा। इन्हीं ख्यालों में दोनों तरह टूट चुकी थी कि शाओमेई की नजर दूर एक तैरते हुए फ्लोटिंग बॉक्स पर पड़ती है। ये उन्हीं फ्लोट्स में से समुद्र में सर्फर्स के लिए लगाए जाते हैं। अंदर शायद सर्वाइवल सामान हो सका था, लेकिन वह हाथ का तैर कैसे पहुंचे? दोनों का शरीर धूप में जलकर लगभग सूख चुका था। ऐसे में तैरना बेहद मुश्किल था, मगर तभी किस्मत से एक और फ्लोट उनके काफी करीब बहकर आ जाता है। शायद वहां पहुंचकर वे बच सकती थी, लेकिन उसी पल एक शार्क तेज रफ्तार से उनकी तरफ झपटती है। शाओमेई तुरंत एक भाला उठाकर तैयार हो जाती है। जैसे ही शार्क पास आती है, वह सही वक्त देखकर पूरी ताकत से भाला फेंकती है और सीधा शार्क के सिर पर मार देती है। उसकी दोस्त भी मदद के लिए दौड़ती है। दोनों मिलकर भाला निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उनके पास अब ताकतहीन ही बची थी। उल्टा शार्क के कैसे उनकी नाव पूरा पलट जाती है। दोनों पानी में गिरते ही तुरंत ऊपर तैरने लगती है और शार्क के संभालने से पहले पास वाले फ्लोट की तरफ दौड़ पड़ती है। लेकिन तभी मुसीबत, उसकी दोस्त की जांघ नाव से टकरा कर जाती है। खून बहते ही शार्क फिर से उनकी तरफ लौट आती है। शाओमेई किस तरह पहले फ्लोट पर जाती है और तुरंत दोस्त को भी ऊपर खींचने के लिए हाथ बढ़ाती है, मगर दोस्त पहले सोचने लगती है कि जांघ के कटने से एक ही निशाना तो नहीं पड़ जाएगा। यहीं तक आपका बस 2 सेकंड की देरी हुई थी और अगली ही पल शार्क बिजली जैसी रफ्तार से उस पर टूट पड़ी। लाखों टन की काटने की ताकत के सामने लड़की के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह पल भर में शार्क का शिकार बन गई। अपनी सहेली को सामने ही मरते देख शाओमेई पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे हिम्मत जुटानी ही थी। वह तुरंत फ्लोट पर लगे लकड़ी के बॉक्स को खोलती है। अंदर रखी पानी की बोतल उठाकर एक ही बार में पूरा गटक जाती है। फिर उसे पता चलता है कि अंदर एक तेल का ड्रम भी है और एक सिग्नल गन भी, यानी उसकी आखिरी उम्मीद। लेकिन राहत का यह एहसास ज्यादा देर टिक नहीं पाता, क्योंकि शार्क फिर से उसकी तरफ झपटने लगती है। यह सोचकर कि कहीं सिग्नल गन पानी में न गिर जाए, वह उसे अपनी जांघ से कसकर बांध लेती है और भाला उठाकर फिर से लड़ने की तैयारी करती है। मगर इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। शार्क सीधा भयान के तट से टक्कर मारती है और पूरा फ्लोट पलट जाता है। भला हो किस्मत का, शाओमेई किसी तरह तैरकर फिर ऊपर आ जाती है। शार्क भूख से पागल हो चुकी थी। तभी शाओमेई देखती है कि थोड़ी चट्टान है। वह बिना देर किए पूरी ताकत से तैरते हुए उसकी तरफ दौड़ती है और आखिरी सेकंड में किसी तरह उस जल पर चढ़कर जान बचा लेती है। आखिरकार वह थोड़ी राहत महसूस करती है, लेकिन थकान से चूर शाओमेई धीरे धीरे वहीं चट्टान पर बेहोशी में चली जाती है। आधी मरी हालत में उसकी समझ में आता है कि शायद वो आसपास पड़े किसी शंख को तोड़कर कुछ खा सकती है। वह एक शंख उठाकर मुंह में डालती है, लेकिन वह इतना सख्त था कि बाया ही नहीं जा रहा था। फिर उसे पास में एक समुद्री कांटा मिलता है। उसकी मदद से वह किसी का थोड़ा सामान से निकाल कर खा लेती है, लेकिन उसकी बदबू से उसे उबकाई आने लगती है। तभी अचानक एक छोटा सागड़ा दिखता है जिसमें सुबह की ओज़मा थी। शाओमेई तुरंत झुककर उसे पीने लगती है। इससे उसे थोड़ा पानी मिल आता है, लेकिन चैन दो पल का ही। वह देखती है कि एक शार्क उसे घूरते हुए चक्कर लगा रही है। शाओमेई जल्दी से चट्टान पर चढ़कर उसकी हरकत को देखने लगती है। तभी उसकी नजर आगे पड़े तेल के ड्रम में पड़ती है। वह अपने हाथ की नाड़ी से शार्क के चक्कर लगाने का समय गिनती है। 4 मिनट। अगर वह तेजी दिखाए तो शार्क के एक चक्कर से पहले ड्रम तक पहुंच सकती है। वह अपनी जांघ से सिंह लगन चट्टान पर सावधानी से रख देती है। जैसे ही शार्क उसकी पीठ के पीछे जाती है, वह तुरंत पानी में छलांग लगा देती है और पूरी जान लगाकर ड्रम की ओर तैरती है। खुशकिस्मती से वह सही समय पर ड्रम तक पहुंच जाती है और फिर उतनी ही तेजी से वापस चट्टान की ओर लौटती है। जैसे तैसे वह ड्रम लेकर चट्टान पर वापस चढ़ती है। वह तुरंत ड्रम का ढक्कन खोलती है और उसके अंदर रस्सी ठूंसने लगती है।
फिर सिग्नलन को चेक करती है कि वो सही काम कर रही हो। इसके बाद वो एक शिंक उठाकर अपनी जांघ पर खुद ही एक कट लगा लेती है ताकि खून की गंध से शार्क को करीब बुला सके। लेकिन शार्क चालाक निकली, वह सामने से नहीं उल्टी दिशा से हमला करती है। शाओमेई फिर पानी में गिरती है, लेकिन इस बार वह पास ही थी, इसलिए जल्दी से दोबारा चट्टान पर चढ़ जाती है। अब शार्क सीधा उसकी तरफ टूट पड़ती है। शाओमेई सही वक्त देखकर तेल का ड्रम पूरी ताकत से शार्क के मुंह में दे मारती है। फिर तुरंत सिग्नल गन उठाकर निशाना साधती है और फायर। ड्रम में भड़की आग के साथ शार्क वहीं खत्म हो जाती है। शाओमेई अपनी जबरदस्त हिम्मत और जिंदा रहने की जिद से आखिरकार मौत के मुंह से वापस लौटी और एक बार फिर बच गई। अगर आप और इसी तरह खत्म होती है शाओमेई की ये जानलेवा सर्वाइवल जंग, जहां हर लहर मौत लेकर आई, लेकिन हिम्मत ने उसे हर बार बचा लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अगर आप शाओमेई की जगह होते तो क्या आप शार्क से बच पाते? ऐसी और खतरनाक सर्वाइवल कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।